मनचले लड़कियों का शिकार करते हैं। लड़की कोई और होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और निर्दोष लड़की मारी जाती है और छेड़ने का मौका कौन देता है? भाई प्रशासन देता है। लड़कियों का शिकार करते हैं, प्यार के जाल में फंसाते हैं। उन मनचले का आशिकी का भूत ऐसा सवार हुआ कि प्रशासन सख्त हुई है इस मामले में, लेकिन कब? जब हत्या हो जाती है तब प्रशासन को अब सख्त होना होगा। का परिवार आज कहीं न कहीं रो रहा होगा। कितनी मेहनत से उसने ये नौकरी हासिल की होगी। कम से कम 2 पुलिसकर्मी का वहाँ तैनाती होना बहुत जरूरी है, जहाँ की गर्ल्स हॉस्टल है जी, ताकि ऐसे वारदात हमें ना देखने को मिले। मनचलों को देखिए आप कि आशिकी के नाम पर ये जो भूत है, माँ बाप का नाम तो ये लड़के बर्बाद करते ही करते हैं और दूसरी बात दूसरों का घर भी उजाड़ देते हैं। ऐसे लड़कों को समाज में रहने का अधिकार किसने दिया? उसका रिलेशन किसी के साथ नहीं था। लेकिन देखिए बदकिस्मती, देखिए ये आवारा लड़कों को देखिए, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। प्यार का नशा ऐसा है। इश्क, प्यार, मोहब्बत और धोखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बता दें कि ये कहानी जो है वो अररिया से है, जहां पर अपनी प्रेमिका को पाने के लिए प्रेमी ने हदों को पार कर दिया। बता दें कि इस पूरी कहानी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी जुड़ने जा रही हैं। शुरुआती दौर में बता दें कि ये कहानी जो है वो अररिया से है, जहां पर एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को पाने के लिए उसे गोली से मार देता है। देखिए मैम, जिस तरीके से प्यार किसी और टीचर से करते थे और उसके बाद गोली जो है किसी और टीचर को मार दी गई, क्या कहना चाहती हैं इस पे? देखिए अगर मैं बात करूं कि ये जो घटना है वो अररिया की है, उस महिला टीचर के बारे में अगर देखा जाए तो उसका वहाँ कोई रोल नहीं था। जिस तरीके से उस महिला टीचर को गोली मारी गई, आशिक मतलब मनचलों को देखिए आप कि आशिकी के नाम पर ये जो भूत है, ये जो हरकतें हैं वो किस तरीके से अंजाम देते हैं। लेकिन जरा समझने की बात है कि एक यूपी की लड़की यहाँ आके शिक्षिका मतलब कि बच्चों को शिक्षा देती है, उस लड़की के साथ अगर इस तरीके का वारदात क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं ये मनचले जो अपने आप को आशिक बताते हैं, प्यार करते हैं, प्यार का मायने भी समझते हैं, कतई नहीं समझते हैं, और वो क्या करते हैं? अंजाम देते हैं, गोली मार देते हैं कि भाई शादी जो है मेरे से करो जी। और उसका नतीजा ये होता है कि वो लड़की वो होती ही नहीं है जी, लड़की कोई और होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और निर्दोष लड़की मारी जाती है जी। इश्क का नशा ऐसे चढ़ता है इन मनचलों लड़कों पर, जिसको कि कहीं ना कहीं कहते हैं माँ बाप का नाम तो ये लड़के बर्बाद करते ही करते हैं और दूसरी बात दूसरों का घर भी उजाड़ देते हैं। ऐसे लड़कों को समाज में रहने का अधिकार किसने दिया? बिल्कुल, देखिए ये भी इस मामले में भी फैक्ट बताती हूँ कि अभी भी आप हमसे बात कर रही हैं बच्चियाँ, आप 10th के स्कूल में जाइए और जब बच्चियाँ स्कूल से वहाँ से निकलती हैं तो मनचलों का दुकान वहाँ लगा रहता है जी। और प्रशासन जो है वो आंख मूंद के रहती है। इस महिला वहाँ से अगर निकल रही है तो कैसे? अगर महिला सुरक्षित ही ना हो और मनचले वहाँ रह करके उसे छेड़े, और छेड़ने का मौका कौन देता है? भाई प्रशासन देता है। जाहिर सी बात है, मैं आप बात करती हैं, मैं आपको बताती हूँ कि किशनगंज हो, फॉरबिसगंज हो, जरा जो गर्ल्स स्कूल है वहाँ जाके प्रशासन देखे कि किस तरीके से मनचले लड़कियों का शिकार करते हैं। वहाँ बैठते हैं, आवारगी उम्र देखिएगा 25 से 30 साल और 14 साल की लड़कियों के साथ वो डेट पे जाते हैं क्योंकि वो उसके माँ बाप जानते हैं कि वो पढ़ने जा रही है जी। और इन लोगों की मानसिकता देखिए ऐसे, क्योंकि बच्चे हैं वो जल्दी बहकते हैं, क्योंकि 15-16 साल की जो उम्र होती है वो उम्र इतना परिपक्व नहीं होता है, वो उसके झांसे रहने पड़ जाती है। और यही नतीजा है कि देखिए ये महिला टीचर थी, इन्होंने बच्चों को अच्छे से शिक्षा देने के लिए, वो यूपी से आई एक बेटी है, वो बिहार आती है, ये सोच के आती है कि हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन देखिए इस मनचले का आशिकी का भूत ऐसा सवार हुआ कि कहीं ना कहीं इसने उस अंजाम को दे डाला जो अंजाम नहीं करनी चाहिए। जी, देखिए आपने सही कहा कि कहानी में एंगल में लड़की कोई और थी और गोली किसी और लड़की को लगी। जिससे प्यार करते थे वो टीचर उस दिन स्कूल ही नहीं गई और उसकी स्कूटी पर सवार होकर शिवानी वर्मा जो है उस दिन निकली और उन्हें गोली मार दिया गया।
बिल्कुल बिल्कुल, यही तो है कि देखिए, शिवानी वर्मा का परिवार आज कहीं ना कहीं रो रहा होगा। कितनी मेहनत से उसने ये नौकरी हासिल की होगी। एक मध्यम परिवार के लिए नौकरी मिल जाना, कहते हैं कि भगवान मिल जाने के समान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। परिवार का खर्चा कैसे चलेगा ये समझने की जरूरत है। एक बेटी है, वो उसने कितनी पढ़ाई की होगी। शिवानी वर्मा के लिए अभी उसके घर में मातम हो रहा होगा। उसकी माँ बिलख बिलख के रो रही थी। मैंने देखा जी। कि मेरी बेटी मतलब कैसे जीती थी। उसका रिलेशन किसी के साथ नहीं था। जी। लेकिन देखिए बदकिस्मती, देखिए ये आवारा लड़कों को देखिए, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। प्यार का नशा ऐसा है कि भाई वो लड़की उस दिन उसकी बदकिस्मती समझिए कि वो लड़की जो है उसकी स्कूटी जो है उसकी गर्लफ्रेंड का स्कूटी लेके चली गई, जी। और जिसका नतीजा ये है कि भाई उसकी जान चली गई। ऐसे लड़कों को सरेआम ना, क्या कहूँ मैं, अगर कानून अगर सख्त हो जाए ना तो ऐसे लड़के कोई वारदात देने के वजह 10 बार सोचेंगे। देखिए सम्राट चौधरी ने भी कार्रवाई हुई है, अभी सरकार बहुत बनने के जल्द बाद कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने रंगे हाथ पकड़ा है। ये सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन सख्त हुई है इस मामले में। लेकिन कब, जब हत्या हो जाती है तब जी। कहीं ना कहीं प्रशासन को अब सख्त होना होगा। और खास करके मैं आपके माध्यम से बताती हूँ कि स्कूल में कम से कम 2 पुलिसकर्मी का वहाँ तैनाती होना बहुत जरूरी है, जहाँ की गर्ल्स हॉस्टल है, जी। ताकि ऐसे वारदात हमें ना देखने को मिले। समाज में एक बच्चियां जब वो स्कूल जाती है तो बेखौफ तरीके से जाए, और मनचले जो वहाँ स्कूल के सामने लड़कियों का शिकार करते हैं, प्यार के जाल में फंसाते हैं, उन सब चीजों से माँ बाप भी परेशान रहते हैं। कई दफा मेरे पास कॉल आते हैं, ये कहते हैं कि मैडम जी हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं मेरे बच्चे को छेड़ते हुए नजर आते हैं। तो ऐसी कई कॉल हमारे पास भी आते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन की नियुक्ति होनी चाहिए। वहाँ की पुलिस कर्मियों को 2 कम से कम पुलिसकर्मी गर्ल्स स्कूल में मौजूद होनी चाहिए, ताकि लड़की अपने स्कूल जाए और अपने घर चले आए। देखिए सम्राट चौधरी ने भी सरकार बनने के बाद ये बात कही कि सभी स्कूलों के बाहर जो है पुलिस बल तैनात रहेगी कि महिलाओं को कोई भी मनचले छेड़ ना पाए। तो आपको क्या लगता है कि ये सम्राट चौधरी और सरकार की क्या बातें हैं या फिर कुछ एक्शन भी नजर आ रहा है? भाई अब तो देखना बाकी रहेगा। फिलहाल मैं तो आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी कि हर स्कूल में सम्राट चौधरी जिस तरीके से एक्टिव दिख रहे हैं और बातें कह रहे हैं कि भाई प्रशासन तंदुरुस्त हो जाएगी, प्रशासन में एक्टिव मतलब वो तंदुरुस्ती आ जाएगी। लेकिन वो तंदुरुस्ती आनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए। और वो जो कह रहे हैं कि स्कूल के बाहर 2 पुलिसकर्मी की बात, मैं आपसे कह रही हूँ कि आज से ही ये काम स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि स्कूल के बच्चे इंतजार करते हैं कि वो सही तरीके से अपने घर पहुंच जाए, मंचलों से दूर रहे। और ये कहीं ना कहीं अगर उन्होंने कहा है तो जाहिर सी बात है हम देखना भी चाहेंगे कि आखिर में उनके कहने में और करने में कितना फर्क है। तो सम्राट चौधरी से भी निवेदन है कि कम से कम वही इस चीज को देखे। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया बबीता मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए काफ़ी चौंका देने वाली घटना है जो अररिया से सामने आई है, जहां पर एक मनचले लड़के ने एक अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के चक्कर में एक दूसरे परिवार की लड़की को जो है गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। शिवानी वर्मा नाम है, यूपी की रहने वाली है और बिहार में आकर अररिया में आकर टीचिंग कर रही थी, यानी पढ़ा रही थी, शिक्षिका थी। फिलहाल आपको बता दें कि इस पर प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और बबीता मिश्रा जी ने सही बात कही है कि सम्राट चौधरी को भी ये चीज़ देखनी चाहिए। हर महिला के लिए एक सेफ्टी सिक्योरिटी बिहार में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज़ पर।